कामचोर और बकलोल साजन के बेटा बना करोड़पति। मैं बचपन से बहुत ही शरारती थी। मैं शरारत से अपने माता पिता को परेशान कर देती, इसलिए उन्होंने मेरा नाम पगली रख दिया। जब मैं जवान हो गई तो मेरी शादी एक खेतीहर परिवार में कर दिया। मैंने अपने पति के घर गई तो मैंने देखा कि मेरा पति बड़ा हैंडसम था। मैं उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गई। मेरे पति मेरे साथ रात को केवल मेरे पास सोने आते और सुबह कब मेरे पास से चले जाते कि मुझे पता न चलता। सारा दिन वह घर नहीं आते। उनका खाना खेतों में मेरे ससुर ले जाते। मेरे पति मुझसे प्यार अधिक, बातें बहुत ही कम करते थे। 1 साल के अंदर मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं अपने पति के कम बोलने का राज न जानती थी। एक दिन उनकी खाला आई तो मैंने उनसे इस राज को जान पाई। राज जानने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब मैं अपने मैके चली आई। अपने माता पिता को सारा राज बता दिया। उन्होंने जब सुना कि मेरा पति मोटी अकल का एक कामचोर आदमी है, वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता है। मेरे सास ससुर इस राज को छुपाने के लिए उसे खेत पर काम करने गया। बोलते हैं मैंने उस घर में न जाने को ठान लिया, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे समझाया, बेटी भूल हमसे हुई, हमने पता न लगाया। अब जो भी अकेले 50 बीघा खेत और अच्छे सास ससुर पाई हो, पति भी तुम्हें ही प्यार करता है। रही तेरे पति की खामियां तो तू उसे सहन कर ले। कहीं ऐसा न हो तेरी दूसरी शादी करने पर इससे भी खराब हो जाए। बसा बसाया घर बर्बाद मत कर। मैंने उनकी बातों को मानकर अपने पति के पास चली गई और अपने पति के घर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार देते, मैं भी उनसे उतने ही प्यार करती। प्यार भरी जिंदगी ऐसी गुजरी कि 2 लड़के दिल्ली में जाकर जवान हो गए। दिल्ली में मेरे बच्चों ने बहुत बड़ा बर्तन बनाने का कारखाना खोल दिया था। मेरे 2 बेटियां थी। मेरे बेटे शादी से पहले ही करोड़पति बन गए। एक दिन मेरे बेटे घर आए और अपने दादा से पूरे वालों को दिल्ली ले जाने की जिद करने लगे। अब मेरे घर के सभी परिवार दिल्ली चले गए। मैंने अपने बड़े बेटे से तरक्की का राज पूछा तो वह कहने लगा, माँ हम दोनों भाई जिस कारखाने में काम सीख रहे थे, उसका मालिक बहुत ही नेक दिल का था। उसने हमारी होनहारी देख कारखाने का सारा काम सिखा दिया और सारी जिम्मेदारियां सिखा दी। बस अपना बैठकर मजा काट रहा था, क्योंकि उसका एक बेटा अमेरिका में वैज्ञानिक था। एक दिन उसका बेटा आया और अपने घर वालों को अमेरिका हमेशा के लिए लेकर चला गया। मेरा मालिक इस कारखाने को हम लोगों को दे गया। वह केवल 20% मुनाफा इस कारखाने से हमेशा लेता रहेगा, बाकी सब हमारा है। अम्मी इतने बड़े कारखाने की कमाई साल में 60 से 70 लाख है, केवल उसे 12 लाख देना है, बाकी सब हमारा है। मालिक को गए 2 साल हुए। मैंने 2 साल में ये बंगला बनवाया, महंगी 2 कारें खरीदी, 50 लाख अब भी बैलेंस में पड़ा। और हमें क्या चाहिए? मैंने अपने मन में सोचा, सब्र का फल मीठा होता है। परिस्थितियां अच्छी बुरी जीवन में आती रहती हैं। इनका सामना न करने वाले सुखों का आनंद कैसे पाएंगे? आज मेरा सब्र और मेरे माता पिता की बातें मुझे यहाँ तक ले आई। मेरा हंसता खेलता परिवार कितना सजीला है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगने पर ही मेरे चैनल को सपोर्ट करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सदा सुखी रहे।